अगर कोई डोर को किसी तरह से ओपन करके अंदर आ भी जाता है गाड़ी में, तो आपकी गाड़ी के स्टीयरिंग को अनलॉक नहीं कर पाएगा, जिससे आपकी गाड़ी चोरी होने से भी बची रहेगी। जब आपने सीट बेल्ट लगाई होती है, अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो ये आपको इस तरह से होल्ड कर लेती है, ना कि आपको आगे की ओर जाने देती है। हेलो गाइस, तो आ चुके हैं हम नई वीडियो के साथ। तो इस वाली वीडियो में आपको कार के कुछ हिडन फीचर बताने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला फीचर आता है इंटीरियर लाइट का। तो आप इंटीरियर लाइट कुछ इस तरह से ऑन करते हैं। तो अगर आप इसे सेंटर में रखोगे कुछ इस तरह से, और फिर मैं डोर को ओपन करूं, तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो ये लाइट अभी जल रही है, तो आप देख सकते हैं कि डोर ओपन है तभी ये जल रही है। तो अभी आप देख सकते हैं कि लाइट जल रही है। तो अभी मैं डोर को बंद कर देता हूँ कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि लाइट ऑटोमेटिकली बंद हो चुकी है, इंटीरियर लाइट। तो इसे मैं डोर पे सेट किए हुए हूँ, तभी ये जब मैं डोर ओपन कर रहा हूँ तो ये ऑन हो रही है, और जैसे मैं डोर को बंद कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि लाइट ऑफ हो जा रही है। तो इस तरह से इंटीरियर लाइट वर्क करती है, और इस तरह से ये ऑफ हो जाएगी। तो इस तरह से ये इंटीरियर सेटअप आपको बैक साइड भी मिल जाता है। तो इंटीरियर लाइट डोर पर कुछ इस तरह से सेट होती है। तो नेक्स्ट हिडन फीचर आता है आपकी गाड़ी के IRBM में। तो IRBM हम कुछ इस तरह से सेट करते हैं। रात के समय अगर आपकी गाड़ी के पीछे कोई भी गाड़ी आ रही हो जिसने हाई बीम पे सेट की है लाइट को, तो वह IRBM पे टकरा के आपकी आंखों में रोशनी पड़ती है उस लाइट की। तो इससे बचने के लिए आपको गाड़ी में ही मैनुअली एक ऑप्शन दिया गया होता है, जो कि आपको नहीं पता होता है, जिससे जो पीछे गाड़ी आ रही है उसकी लाइट आपकी आंखों पर नहीं पड़ेगी। तो आपको अपनी गाड़ी की IRBM मिरर के नीचे आपको इस टाइप का बटन मिलेगा। तो इसको आपको नीचे की ओर कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि इसका व्यू चेंज हो चुका है। पीछे गाड़ी तो आपको दिखाई देगी, यानी कि पीछे गाड़ी की लाइट आपको दिखाई देगी कि कोई गाड़ी आ रही है, लेकिन आपकी आंखों में उस गाड़ी की रोशनी नहीं पड़ेगी जो आपकी गाड़ी के पीछे आ रही होगी। रात में आपको इसको इस तरह से यहाँ पे सेट कर देना है IRBM मिरर को, और डे लाइट में आपको इसको नॉर्मली इस तरह से यूज कर लेना है। तो नेक्स्ट हिडन फीचर आता है आपकी गाड़ी के जो ORBM होते हैं उनको सेट कैसे करना होता है आपको। ये भी आपकी गाड़ी में हिडन फीचर है। तो चलिए सीख लेते हैं कि ORBM को आपको किस तरह से परफेक्टली सेट करना होता है। तो अगर गाड़ी के लेफ्ट साइड ORBM की बात की जाए, तो आपको लेफ्ट साइड दो डोर मिलते हैं जिन पे दो हैंडल आपको मिलते हैं। तो आपको फर्स्ट हैंडल और सेकंड हैंडल देख लेना है। और आपको जो फर्स्ट डोर का हैंडल होता है, इसको आपको यहाँ पर इस तरह से लेवलिंग करनी होती है इसकी। तो मैं आपको यहाँ से ये ORBM कंट्रोल होगा, तो आपको मैं ORBM कंट्रोल करके दिखा देता हूँ आपको कैसे सेट करना है। तो मैं इस तरह से इसको कंट्रोल करूँगा। तो मैं पास से आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डोर का हैंडल है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डोर का हैंडल है, इसको आपको इस कॉर्नर पे टच करना होगा मिरर के। तो मैं इसको यहाँ पे इसको टच करवाऊंगा। तो अब आप देख सकते हैं कि इस मिरर में हमें फुल व्यू मिल रहा है। तो इसी तरह हम राइट का भी जो ORBM है इसे सेट कर लेते हैं। तो राइट साइड जो ड्राइवर वाला डोर होता है उसका जो हैंडल होता है, आपको इसको यहाँ पर लेवल में लेके आना होता है, जिससे आपकी गाड़ी का राइट ORBM सेट होगा। तो मैं इसे यहाँ पर लेके आ रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि हल्का सा अगर मैं इसको ऊपर करूँ तो ये यहाँ पर सेट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि डोर का जो हैंडल है वह मिरर के इस पार्ट पे टच हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारी गाड़ी का जो ORBM है वह बिल्कुल सेट हो चुका है अच्छी तरह से। तो बहुत से लोग IRBM को सेट बिल्कुल सही तरीके से नहीं करेंगे, वह अपने फेस को देखने के लिए इसको सेट करते हैं, जबकि आपको इसमें बैक की ओर देखना होता है, ना कि अपने फेस की ओर इसको सेट करना होता है। आपको इस तरह से आपको सेट कर देना है कि आपको पीछे का एरिया इसमें पूरा साफ दिखे, और इस तरह से आपको ORBM को सेट कर देना है जैसे मैंने आपको बताया है डोर का हैंडल को देखते हुए। तो इस तरह से ये हाइडन फीचर हो गए ORBM सेटिंग के। बहुत से बिगनर्स को मैंने देखा है कि वह ORBM को बंद करके ही गाड़ी चलाते हैं, जबकि आपको ये गलती नहीं करनी होती है। आपको ORBM को ओपन करके ही गाड़ी चलानी चाहिए, ना कि बंद करके। बहुत से लोग ORBM में देखने की आदत नहीं डालते, तो आपको ORBM में देखना भी चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी गाड़ी के पीछे कहीं गाड़ी तो नहीं आ रही, जिससे एक्सीडेंट भी कम होंगे। नेक्स्ट हिडन फीचर आता है आपकी गाड़ी की सीट बेल्ट में। तो सीट बेल्ट में आप इस बकल का यूज़ सिर्फ सीट बेल्ट लगाने के लिए करते हैं, लेकिन अगर आप कहीं गाड़ी में फंस जाते हैं, गाड़ी अनलॉक नहीं हो रही है, तब आप इस तरह से इसको पकड़िए और इस तरह से शीशे पर इस तरह से ज़ोर से मारिए। तो आपकी गाड़ी का ये जो शीशा है ये बिल्कुल टूट जाएगा।
तो आपको इसको कॉर्नर पे मारना होता है इस बक्कल को, तो आपकी गाड़ी का शीशा टूट जाएगा, जिससे आप इजीली बाहर निकल सकते हो अगर आप कहीं गाड़ी में फंस जाते हो। तो दोस्तों ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए हिडन फीचर है। तो दोस्तों नेक्स्ट फीचर भी आपकी गाड़ी की सीट बेल्ट के रिलेटेड ही है। जब आप सीट बेल्ट को इस तरह से खींचते हो तो ये फुल स्ट्रेच होती है। तो अगर आप इसे एकदम से खींचते हो तो ये इस तरह से लॉक हो जाती है। तो जब आपने सीट बेल्ट लगाई होती है, अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो ये आपको इस तरह से होल्ड कर लेती है, ना कि आपको आगे की ओर जाने देती है। तो आप सीट बेल्ट को लगाइए जिससे आप सेफ रहेंगे। तो जब आप सीट बेल्ट को कुछ इस तरह से लगाते हो तब आपकी गाड़ी बीप नहीं करती है। तो जब आप सीट बेल्ट नहीं लगाते हो तो आपकी गाड़ी बीप करती है। MID पर शो भी होता है इसका इंडिकेशन। तो आपकी गाड़ी को पता कैसे चलता है कि आपने सीट बेल्ट लगाई है कि नहीं लगाई है। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कि आपकी गाड़ी को पता कैसे चलता है। तो इसके लिए हमें रेयर सीट में जाना पड़ेगा। तो हम रेयर सीट में जाते हैं। तो ड्राइवर सीट के नीचे कुछ इस तरह से वायर लगा होता है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये वायर यहाँ से होते हुए आपकी गाड़ी की जो सीट बेल्ट, जहाँ पर बकल लगाते हैं सीट बेल्ट का, तो वहाँ तक आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक सेंसर लगा होता है जिससे जब आप बकल यहाँ पे क्लिप करते हो तब आपकी गाड़ी को पता चलता है कि आपने सीट बेल्ट लगाई है कि नहीं। तो आप जब भी कच्चे रास्ते में चलते हैं तो आपकी सीट बेल्ट का जो बकल होता है ये आपको काफ़ी डिस्टर्बिंग करता है। ये सीट बेल्ट का बकल आपकी गाड़ी की बॉडी के साथ इस तरह से टकराता रहता है, जिससे आप गाड़ी चलाते काफ़ी डिस्टर्ब हो सकते हो। तो अगर आप इस आवाज़ से बचना चाहते हैं तो आपको इसको यहाँ पर कुछ इस तरह से क्लिप कर देना है, जिससे ये बकल आवाज़ नहीं करेगा। तो नेक्स्ट हिडन फीचर आता है आपकी गाड़ी के स्टीयरिंग का फीचर। तो आपकी गाड़ी में स्टीयरिंग लॉक मिलता है, जो कि बहुत से ड्राइवर यूज़ ही नहीं करते और बहुत से न्यू बिगनर्स को ये पता भी नहीं होता कि स्टीयरिंग लॉक जैसा फीचर भी आपकी गाड़ी में होता है। तो अगर आप अपनी गाड़ी को चोरी होने से बचाना चाहते हैं तो ये फीचर आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो स्टीयरिंग को लॉक करने के लिए आपको की को इस तरह से निकाल लेना है गाड़ी को ऑफ करके। तो अब आपको स्टीयरिंग को किसी भी साइड घुमाना है। आप चाहे लेफ्ट की ओर रोटेट करें जहाँ राइट की ओर, तो ये लॉक हो जाएगा। स्टीयरिंग लॉक करने का बेनिफिट ये है कि अगर कोई डोर को ओपन करके अंदर आ भी जाता है तो आपका स्टीयरिंग लॉक रहेगा, जिससे गाड़ी वह लेके नहीं भाग पाएगा। तो इस तरह से मैंने रोटेट किया है तो ये लॉक हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो अब ये लॉक है। अगर कोई डोर को किसी तरह से ओपन करके अंदर आ भी जाता है गाड़ी में तो आपकी गाड़ी के स्टीयरिंग को अनलॉक नहीं कर पाएगा, जिससे आपकी गाड़ी चोरी होने से भी बची रहेगी। तो चलिए अब सीख लेते हैं कि आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग अनलॉक कैसे होगा। तो अगर आप इस तरह से की को रोटेट करना चाहोगे तो ये रोटेट नहीं होगी। तो पहले आपको इस तरह से हल्का रोटेट करना है और यहाँ पे होल्ड करके रखना है। यहाँ पे मैंने होल्ड किया है और अब आप देख सकते हैं कि रोटेट हो चुकी है की और गाड़ी का स्टीयरिंग अनलॉक हो चुका है। तो इस तरह से आप स्टीयरिंग लॉक का फीचर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर आ जाते हैं आपकी गाड़ी की हेडरेस्ट के फीचर। तो हेडरेस्ट को अगर आप इस तरह से निकालोगे, अगर आप अपनी गाड़ी में कहीं लॉक हो जाते हैं और अनलॉक नहीं हो रही होती गाड़ी, तो आप हेडरेस्ट की हेल्प के साथ गाड़ी का शीशा तोड़ सकते हैं। आपको हेडरेस्ट को इस तरह से पकड़ना है और गाड़ी के साइड शीशे पे जोर से हिट करना है, जिससे गाड़ी का शीशा टूट जाएगा और आप लॉक गाड़ी से बाहर निकल जाएंगे। तो नेक्स्ट फीचर भी आपकी गाड़ी की हेडरेस्ट के रिलेटेड ही है। जब आप सीट को कुछ इस तरह से रिक्लाइन करते हैं तो आपकी नेक यहाँ पर कंफर्टेबली रेस्ट पे नहीं आती है। तो तब आपको क्या करना चाहिए, तब आपको इसको उल्टा लगाना चाहिए हेडरेस्ट को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना गैप रह जाता है बीच में। तो तब आपको इसको इस तरह से निकालना है और हेडरेस्ट को उल्टा कर देना है और इसको यहाँ उल्टा ही फिक्स कर देना है। तो यहाँ पर मैं आपको फिक्स करके दिखा देता हूँ। तो ये फिक्स हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी बेहतर हो गया है पहले से। यहाँ पर आप अच्छी तरह से कंफर्टेबली रेस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों इस फीचर के लिए वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है, और अगर आप इसे फिर से पहले जैसे फिक्स करना चाहते हैं तो आपको इसको बाहर निकालना है और इसे सीधा करके फिर से यहाँ पर पहले की तरह फिक्स कर देना है। कुछ इस तरह से इसको यहाँ पर फिक्स कर देना है आपको। तो दोस्तों आपकी गाड़ी की चाबी में भी बहुत सारे फीचर होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर एक वीडियो लेके आऊं तो आप मुझे कमेंट डाउन कीजिए, ताकि मैं पार्ट 3 भी आपके लिए लेके आ सकूं। तो होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।